हरिः ओम् सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवार्णवात् कर्मग्राहगृहीतांगं दासोऽहं तव शंकर। अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म भगवान की अखंड सत्ता, उस अखंड सत्ता में ओतप्रोत ये ब्रह्मांड, इस समस्त ब्रह्मांड में विराजमान ये पृथ्वी ग्रह, इस पृथ्वी ग्रह पर एक इसका अंश, पवित्र अंश, दिव्य अंश, ये भारत भूमि, भारत माता, और उसी का एक भाग राजस्थान प्रांत, राजस्थान प्रांत का पाली जिला, पाली जिले में मेहंदी नगरी, और आजकल जो बन गई है संत नगरी, महापुरुषों की नगरी के रूप में विराजमान ये सोजत सिटी। और सोजत सिटी के एक किनारे पर श्री संतोष आश्रम, और संतोष आश्रम के प्रांगण में नीलकंठ महादेव का मंदिर, और मंदिर के निकट ही सम्मुख से ही ये आध्यात्मिक चर्चा करता हुआ, सत्संग की संतों के आशीर्वादों को लेता सुनता जानता हुआ ये सभा कक्ष, इस सभा के मुख्य अतिथि गाजियाबाद से पधारे हुए श्रद्धेय आदरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री नारायणानंद गिरी जी महाराज, सभा के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी अभयानंद जी महाराज, सभा के संचालक स्वामी सनातन चैतन्य जी महाराज, और जिनके सानिध्य में, जिनकी कृपा से, जिनके सहयोग से, जिनके निरंतर कर्मठ प्रयत्न से हम सब यहाँ उपस्थित हैं, आप सब भी लाभ ले रहे हैं। अनेक प्रकार के आध्यात्मिक, धार्मिक, भक्ति पर कर्मकांड पर कार्यक्रमों का ऐसे स्वनाम धन्य परमादरणीय हमारे आदरणीय गुरु भ्राता पूज्यपाद स्वामी चेतन गिरी जी महाराज, इन समस्त संतों के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित जितने भी संत महापुरुष हैं, और हमारी गुरु परंपरा के जो भी अंश हैं, गुरु शिष्य हैं, उन शिष्यों के शिष्य हैं, सभी भक्तजन, भक्तिमती माताएं, भक्तिमान पुरुष, सभी के साथ में आइए 2-4 बार भगवान शंकर के मंदिर के पास में आप हो। शंकर भगवान का, जिनकी स्थापना हो रही है और आश्रम का 50वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। आनंद के साथ हृदय में भक्ति भाव भर करके 2-4 बार भगवान शिव का नाम ले लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बोलिए नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। देव की जय। बहुत शुभ अवसर है। मुझे जहाँ तक
अनुमान लगता है कई वर्षों से आप इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सभी भक्तजनों के दिल में और स्वामी चेतन गिरि जी महाराज के दिल में बड़े अरमान होंगे। जब स्वर्ण जयंती वर्ष होगा, जब मूर्तियों की स्थापना होगी, संतों का सम्मेलन होगा, कथा होगी, तब हम क्या क्या करेंगे, तो बड़े अरमान होंगे आपके दिल में। आने वालों के दिल में भी अरमान है, और जो यहाँ पर आए हैं, आप लोग उपस्थित हुए हैं, आपके दिल में भी बड़े अरमान हैं। अब ये 1 हफ्ते का समय है अपने अरमानों को यथासंभव निकालने का। सेवा के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, अर्चन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आध्यात्मिक लाभ लेकर के, पुण्य लाभ लेकर के, धर्म लाभ लेकर के, गुरुजनों की सेवा करते हुए, अपनी गुरु भक्ति को बढ़ाते हुए आप लोग इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। और बारंबार ऐसा अवसर नहीं आता है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, जैसे ये मनुष्य का जन्म दुर्लभ है ना, ऐसे ही हमारे आपके जीवन में कुछ क्षण आते हैं, कुछ वर्ष आते हैं, कुछ महीने आते हैं, कुछ सप्ताह आते हैं। जब अगर वे सप्ताह निकल जाते हैं तो बाद में पछताना पड़ता है। आज भी मैं जब याद करता हूँ अपने उन पुराने दिनों को, जब हम गुरु भाई मिलकर के अध्ययन करते थे सांदीपनी आश्रम में, उस समय का जो हमने समय व्यतीत किया, जो चिंतन किया, मनन किया, परस्पर गुरु सानिध्य लाभ किया, तो वे दुर्लभ अवसर अब जीवन में कभी नहीं आएगा। उस समय जैसा भाव था, जिस प्रकार की लगन थी अध्ययन की, वो लगन वाली अब आगे बात नहीं आएगी, समय निकल गया। ऐसा ही आप लोगों के सामने भी एक अवसर उपस्थित हुआ है। समय चूकी पुनि का पछताने, जब समय निकल जाएगा तो पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। जब वर्षा होती है लेकिन कृषि यदि सूख जाए तो उस वर्षा का लाभ क्या होता है। बहुत सुंदर अवसर है। मैं सबको आह्वान करता हूँ, इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ लें। आलस्य को, प्रमाद को, अकर्मण्यता को, लापरवाही को बिल्कुल छोड़ करके जिम्मेदारी के साथ, ये प्रांगण जो आज थोड़ा शेष है बिना भरे, ये कल को पूरा भर जाना चाहिए। आप लोगों की जिम्मेदारी है। और अधिक से अधिक संतों के प्रवचनों का लाभ लें, ज्ञान अर्जन करें, अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए उसे आगे बढ़ाएं। और बहुत सुंदर अवसर है। देखो, एक तो संतों का दर्शन ही दुर्लभ, उससे भी दुर्लभ है संतों में संत बुद्धि का होना। कलयुग है ना, तो कई बार हम संत को देखते हुए भी नहीं देखते हैं। पश्चन न पीछे पश्यति मूढ़ा, कई बार देखते हुए भी नहीं देख पाते, कई बार दोष दर्शन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले चाहिए सद्बुद्धि, गुण बुद्धि। गुण बुद्धि से संतों का दर्शन करें, श्रद्धा बुद्धि से संतों का दर्शन करें, और उसके बाद उनके समीपता में जाने की चेष्टा करें, और फिर उनसे आध्यात्मिक लाभ लें। जैसे कि मेरे पूर्ववर्ती वक्ता बता रहे थे, तो बड़ा दुर्लभ है ये, और दुर्लभ श्रोता भी होता है, दुर्लभ वक्ता भी होता है। तो ऐसा दुर्लभ अवसर आपके पास उपस्थित है। देखिए, भगवत पाद शंकराचार्य भगवान ने अपने विवेक चूड़ामणि में बड़ी सुंदर बात कही है। दुर्लभम त्रय में वे तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय। 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं, भगवान की कृपा से मिलती हैं, उसका आदर पूर्वक उनका सेवन करना चाहिए। मनुष्यत्वम, मानव होकर के मानवता का होना। आप सत्संगी भक्तजन हैं, भक्तिमती माताएं हैं, संतों का, महापुरुषों का समाज बैठा हुआ है। सबसे पहली और प्रथम चीज है मानवता, इंसानियत। एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखना, एक दूसरे का हित करना, मधुर वाणी से व्यवहार करना, हमारे कर्मों में एक दूसरे के सहयोग का भाव हो, किसी भी अवांछित चीज को ग्रहण करने का भाव ना हो,
पर धन में, पर स्त्री में, पर पुरुष में हमारा ध्यान ना हो, कहते हैं वही देखता है जो सबको अपनी आत्मा के समान देखता है, जो पर धन को मिट्टी के समान देखता है, पर स्त्री को माता के समान देखता है, और जो सबको अपनी आत्मा के समान देखता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। बाकी सब अंधे हैं, वास्तव में देख नहीं पाते हैं। तो ऐसा ये दुर्लभ अवसर हम लोगों को उपलब्ध है। इसमें सबसे पहली जो बात है सीखने की, समझने की, वो बात है मानवता की। हमारे भीतर मानवता का भाव हो। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था तो अजमेर से जिस डिब्बे में मैं था उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से चढ़े हुए बहुत से मुस्लिम लोग थे। उसमें मेरे पास में जो मुस्लिम सज्जन थे उन्होंने एक बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको भी कह देता हूँ। उन्होंने कहा ये जो जियारत करते हैं ना हम लोग और सब काम करते हैं, ये सब तभी सफल है हमारे सब धार्मिक कार्य जब हमारे भीतर एक दूसरे को सहयोग करने का, सुख पहुंचाने का भाव हो। वो व्यक्ति उनकी अपने खड़ा हुआ था, दूसरों को सहयोग कर रहा था, बैठाने की चेष्टा कर रहा था। यह है इंसानियत, यही है जो परस्पर प्रेम जागृत करती है। इसी के बाद मुमुक्षुत्व आता है, जब परस्पर सहकार का भाव हो, सहदायित्व का भाव हो, जिम्मेदारी का एहसास हो। हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, हमारी क्रिया कोई ऐसी ना हो जो समाज विरोधी हो, जो पर्यावरण विरोधी हो, जो किसी भी प्रकार से विश्व के अहित में हो, ऐसी कोई क्रिया ना हो। और वे क्रियाएं हों जिनसे समाज में सत्प्रवृत्तियों को, सद्भावों को, सद्विचारों को बढ़ावा मिले, सत्कर्मों को बढ़ावा मिले, ऐसी हमारी प्रवृत्तियां हों। और उसके साथ साथ जब ये सब प्रवृत्तियां हमारे जीवन में होंगी, ये तब होगा जब हम सत्संगी बनेंगे, जब हम संतों के सानिध्य में ज्ञान लाभ का अर्जन करेंगे, आध्यात्मिक चिंतन करेंगे। और इसी के साथ साथ जब हमारे अंदर इंसानियत होती है, प्रेम होता है, परस्पर जिम्मेदारी की भावना होती है, अच्छा करने का भाव होता है, पॉजिटिव नेचर हमारा होता है, सकारात्मक सोच होती है, आशावादी सोच होती है। अभी मैं हरियाणा से आ रहा था जगाधरी के पास से, वहाँ पर श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथा का अनुष्ठान पूरा हुआ। तो एक सज्जन मैंने देखे, लगभग 75 वर्ष की आयु होगी, बैठते अखबार पढ़ते एक ही बात कहते, घोर कलयुग आ गया, सब जगह विनाश ही विनाश हो रहा है, बुरा ही बुरा हो रहा है, ये सरकार बुरा कर रही है, ये नेता बुरा कर रहे हैं, ये अधिकारी बुरा कर रहे हैं, ये जनता भी खराब हो गई है, सब जगह अनाचार फैल गया है, धर्म डूब गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। मैंने कहा भगत जी कुछ अच्छा भी होगा, संसार टिका हुआ है, धरती टिकी हुई है, ये दुनिया टिकी हुई है, ये समाज निरंतर उन्नति कर रहा है, कुछ अपने अनुभव से सीख रहा है, कुछ पिछले अनुभवों से सीख रहा है, पीढ़ियां निरंतर इसी प्रकार से सीखती हुई चलती हैं, कुछ अच्छा भी होगा। बुराई बुरा मत देखो, अच्छी बात तो यह है कि आप अच्छा देखो, सकारात्मक दृष्टिकोण देखो, अच्छाई को ग्रहण करो, अपनी आंखों पर पट्टी मत बांधो कि जो कुछ हो रहा है सब ये भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत। जितना जितना आदमी वृद्ध होता जाता है उतना उतना निराशात्मक बातें करने लगता है, युवावस्था में आशावाद की बातें करता है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप लोग संतुलन बना करके रखें, जीवन में सकारात्मक पक्ष को देखें, अच्छाई के पक्ष को देखें, और उसके साथ साथ मुमुक्षुत्व का भाव हमारे आपके जीवन में, ये मुक्ति का भाव यदि जागृत हो तो कहना ही क्या है। परम छूटने की इच्छा, जन्म मरण के चक्र से छूटने की इच्छा, अपने अंदर भीतर का जो अभाव निरंतर मनुष्य को भोगों की तरफ लेकर के जाता है, उससे कैसे मुक्त हो, उससे छूटने की इच्छा। और ये दोनों तब पूरी होंगी सज्जनों, भक्तजनों, जब आपके महापुरुष का संश्रय आपको होगा, गुरुजनों का आश्रय आपने ग्रहण किया होगा, जब आपके पास कोई मार्गदर्शन होगा, जब आपके पास कोई श्रद्धा होगी, जब आप कहीं झुकने को तैयार होंगे, जब आप कोई बात बुद्धि से समझ में नहीं आ रही, जब आपके मन को अच्छी नहीं लग रही कोई बात, लेकिन आप इस कारण से किसी की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार होंगे, भले ही मेरी बुद्धि में समझ में नहीं आ रही,
भले ही मुझे ये बात पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लग रही, लेकिन तो भी गुरुजी ने कहा है मेरे हित में होगा, मैं इसको करूँगा, मैं इसको करूँगी। जब ऐसा भाव आपके जीवन में होगा तो निश्चित जानना आपके उत्थान को कोई रोक नहीं सकता है। और थोड़ा सा समय शेष है, एक बात और कह देता हूँ। हम गुरुजन जो गुरु भाई हैं वो कई वर्षों बाद मिले हैं। आप लोगों के साथ में भी कई 8-10 वर्ष पहले मैं यहाँ आया था, आप में से आपने कई संतों को यहाँ देखा होगा। तो कई वर्षों के बाद जब मिलते हैं ना, कुछ चिंतन में परिपक्वता आती है, कुछ व्यवहार में परिपक्वता आती है। तो जब संतजन परस्पर मिलते हैं तो वो एक दूसरे के भावों का, एक दूसरे की परिपक्वता का, एक दूसरे के चिंतन का भी लाभ लेते हैं, और उस चिंतन का फल यहाँ चर्चा में आप सब लोगों को प्राप्त होगा, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। और इस प्रकार से हम लोग परस्पर चिंतन करते हुए इस ज्ञान यज्ञ को, प्रातःकाल का सत्र ज्ञान यज्ञ का सत्र है, सायंकाल का सत्र भक्ति भावना का सत्र है। तो ऐसे ज्ञान भक्ति का सम्मिलन जब जहाँ पर होता है वहाँ पर सब प्रकार के सदाचार के सद्भावों के फूल खिलते हैं। ऐसा सुंदर यहाँ पर संयोग प्राप्त हुआ है। तो संतों के द्वारा गूढ़ ज्ञान की सरल भाषा में चर्चा आपको मिलेगी, सिद्धांत की चर्चा आपको मिलेगी, आध्यात्मिक चर्चा आपको मिलेगी। जिज्ञासु बन के श्रवण कीजिए। और सायंकाल के सत्र में आप नानी बाई को मायरे में नरसिंह मेहता की कथा, उसके भाव भक्ति, उसका आप आनंद लें। तो बहुत सुंदर संयोग है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। महापुरुषों का आश्रय मिल रहा है, मोक्षा को हृदय में धारण करिए और अपने व्यवहार में मानवता को लाइए, चेष्टा करिए, सजग होकर के व्यवहार करिए। तो हम निरंतर आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। और ये आध्यात्मिक सम्मेलन, वेदांत सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित हो, यहाँ पर एक आपकी चेतना को जागृत करे, झकझोरे, ऐसा ये सार्थक बने, ऐसी मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार से सत्र आगे बढ़ेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अभी आप सब लोगों ने पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज की बड़ी विवेक युक्त बातें श्रवण कर रहे थे। बहुत ही सुंदर संत महापुरुषों का अपना अपना एक ज्ञान को लेकर के दृष्टिकोण, बहुत ही सुंदर सुंदर उपदेश श्रवण आप सबको प्राप्त हो रहा है। माताओं सज्जनों, अब मैं अगले प्रवक्ता के रूप में इस मंच पर विराजित महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी नारायणानंद जी गिरी महाराज के श्री चरणों में मैं प्रार्थना निवेदन कर रहा हूँ कि वे हम सब के बीच में बहुत ही सुंदर उपदेश देंगे और आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। पूज्य स्वामी नारायणानंद गिरी जी, महामंडलेश्वर, गाजियाबाद। ओम गजाननम भूतगणादिसेवितम कपीत जम्बू फलचार वक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर स्वरूपाद वंगजम। मंच पर उपस्थित परम पूज्य, परम वंदनीय, परम अर्चनीय सभी संतों के चरणों में नमो नारायण। सभी बंधुओं, यहाँ पर बहुत विद्वान है, सभी लोगों ने अपने अपने बहुत ही श्रेष्ठ विचारों को प्रस्तुत किया। ये आयोजन देव प्राण प्रतिष्ठा वेदांत सम्मेलन, जीवन में बहुत सी चीज़ ऐसी होती है, हमारे सभी विद्वानों ने यहाँ पर बोला भी है। मैं एक मन में विचार कर रहा था, सोच रहा था कि यहाँ पर संत भी है, फिर ये संतोष आश्रम भी है, सोजस सिटी भी है, और मन संचलन करने वाले सातन स्वरूप जी भी है, चेतन गिरी जी भी है। ये सब इतने सारे बीच में यहाँ पर नीलकंठ महादेव भी आने वाले हैं। इतने सारे चीज़ों के बीच में भी नीलकंठ महादेव आने वाले हैं। ये देखिए कि हमारा वैदिक सनातन धर्म कि मोहन से जीव लोग जीव भूता सनातना,
प्राचीन काल में ही विभिन्न प्रकारों की कितनी विभिन्नताओं के बाद में भी और संपूर्ण पूरा विश्व के अंदर में हमारा भारत भूमि कितनी विभिन्नताएं हैं इसमें, और उसके बाद में भी इतने हम आपस में हमारा इतना प्रेम है, स्नेह है, मिलन है। बहुत संत लोग जो है यहाँ पर पहली बार मिले हैं, बहुत भगत लोग पहली बार मिलेंगे और पता नहीं कितने बार फिर से मिलेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शरीर का छूटना, शरीर को छूटने के बाद में, शरीर को ख़त्म होने के बाद में फिर भी हमको आना है। हमारे पुराणों में भी ये वर्णन है कि जो गुरु है उसका जो तत्व होता है वो शिष्य में अपने आप ही आ जाता है, और आत्मा का जो रूपांतरण है वो पुत्र और पुत्री में हो जाता है। ये अपने आप ही जो है रूपांतरण होता रहता है, क्योंकि कभी भी आप देखते हैं बंधुओं, जब आपका कोई परिवार में माता है, पिता है, इस संसार को छोड़ के जाते हैं तो वो गुण, जो माँ के गुण हैं वो पुत्री में आ जाते हैं, जो पिता के गुण हैं वो पुत्र में आ जाते हैं। ये स्वाभाविक रूप से है। ये यहाँ पर चेतन गिरि जी महाराज का इतना साधना, इतना तपस्या, ये देखिए कि संपूर्ण भारत को यहाँ पर उपस्थित किया। हमारे एक संत जी महाराज अभयपुरी जी, ये जो अभयनंद जी महाराज बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर कुंभ मेला उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ हो रहा है, और ये संतोष आश्रम सोजत सिटी में भी एक कुंभ है कि केरला से भी स्वामी जी आया, कर्नाटक से भी आया है, और संपूर्ण देश से सभी संत यहाँ पर विराजमान है। कितने संतों का दर्शन का आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं जब आ रहा था रास्ते में तो एक भगत ने बोला कि महाराज ये आप वहीं संतोष आश्रम में जा रहे होंगे तो वहाँ भी एक लघु कुंभ लगा हुआ है। तो सबके कितना एक भाव है, और हमारा भारत जो है वो भावों के देश है, भावनाओं का देश भारत है। हम बहुत जगह पर बाहर जाते हैं लोग, वहाँ पर भावने में बहुत से शून्य हैं, परंतु हमारे भारत में हम पहचानते हैं, जानते हैं। हम चाहे केरला जाए, कर्नाटक जाए, आंध्र प्रदेश जाए, तमिलनाडु जाए, भारत के किसी भी कोने में जाए, हमारा गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है तो वहाँ देख के प्लेटफार्म पे, स्टेशन पर, रेलवे कहीं पर भी हमको नमन करते हैं लोग, और सरदार से बोलते महाराज कोई खाना खा रहा है तो बोले महाराज कुछ आप भी प्रसाद ग्रहण करोगे। तो वो ये क्या है कि हमारा वैदिक सनातन के प्रति जो भाव है, जो धर्म के प्रति जो भाव है लोगों का, वो भाव से भरे हुए हैं। वो भाव होने से, संपूर्ण भाव होने से वो अपने आप को, ये हमारे जब भी हमें सम्मान हमारे प्रति प्रकट करते हैं। तो ये देखिए कि हमारा स्वामी विवेकानंद जी अभी बोल रहे थे कि हम लोग गुरु भाई थे, तो उस समय में जब विद्या अध्ययन करते उस टाइम हमारा क्या स्थिति थी, अभी क्या है। मैं ये बोलता हूँ कि हर क्षण हम परिवर्तन हैं, हर पल में परिवर्तन होता है व्यक्ति के अंदर में। आज के समय में भारत में विशेष रूप से बहुत सी प्रकारों की स्थिति हमेशा आती रहती है। कभी होता है कि बहुत खुशी होती है, कभी बहुत गम होता है, कभी अस्थिरता आती है। और मैं सुना कि कोई जैसे कि कभी भी वो गाड़ी का इंजन जैसा खराब हो जाता है, ऐसा कभी दिमाग, आदमी का दिमाग भी खराब हो जाता है, हमेशा से एक जैसा स्थिर नहीं रहता है। वो हर पल हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। परंतु संतोष आश्रम में बैठकर भगवान नीलकंठ का ध्यान करने से हमारे अंदर में जितने भी प्रकार का विष है वो विष को अपने आप ही, विष का विसर्जन हो जाता है। विष का जो है वो विसर्जन अपने आप ही होते चले जाता है। जो विष हमारे अंदर में भरा हुआ है, तो ऐसी जगहों पे और जहाँ पर संत के सन्मुख में बैठकर पवित्र वाणी सुनने से बहुत हमारे अंदर में भाव आते हैं, और ये बिना भाव के आया नहीं जाता है। आप लोग कितने संख्या में, यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में लोग बैठे हैं, और मैं देखता हूँ कि सुबह से ही आप आए होंगे बहुत से अपना काम छोड़ के। तो ये क्या है, ये वैदिक सनातन और हमारे धर्म के प्रति जो आपके मन में जो आप भाव से, पूर्ण रूप से जो भाव से भरे हुए हैं, उनका समर्पण है। ये समर्पण जो है, यही जो है हमें आनंद का अनुभूति करवाता है। व्यक्ति जो है आनंद की स्थिति में कब पहुंचता है कि जब जो है, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये शादी ब्याह जो भी अपने कार्यक्रम है, कोई मकान बनाता है, तो कोई भी व्यक्ति जब कमाता है और कमाने के बाद में जब उसको कुछ धन प्राप्त होता है तो वो समाज के लिए खर्च करता है,
अपने मकान भी बनाएगा तो पूरे गांव वालों को बुलाकर उद्घाटन करेगा, पूरे गांव वालों को बुला, शादी करेगा तो पूरे गांव वालों को बुलाएगा। तो अपने लिए नहीं है। हमारा वैदिक सनातन धर्म के अंदर में त्याग सिखाया व्यक्ति को, जो कि अपना जो चीज़ भी है वो समाज के प्रति समर्पित है। वो सारी वस्तु हमारी समाज के प्रति समर्पित है, हम जो है समाज के प्रति समर्पित है। ऐसा भाव जो है हमारा अंदर में अपने आप ही स्वाभाविक रूप से हमारे में आ जाता है। अब मान लिया कि जैसे महाराज जी यहाँ पर इतना वर्षों से बैठे हैं, अभी महाराज जी के जब बात हो रहा था अपने चेतन गिरी जी महाराज से, तो उन्होंने बोला कि मैं जब 2 साल का या 3 साल का था तो मेरे पिताजी ने समर्पित कर दिया। तो ये जहाँ भी व्यक्ति पैदा होता है वहाँ पर बहुत से प्रकारों की उसकी कहानी होती है, परंतु कोई ऐसे होते हैं, हजारों में ऐसे होते हैं कि हमारे संतोष गिरी जी जैसा कि जहाँ जन्म लिया वहीं पर पूजा हो रहा है। संत हमारे जो सबसे प्रथम वक्ता जी ने जो हमने जो प्रवचन में बोला था कि जहाँ व्यक्ति का ये वो जो अपने आप कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ को ज़मीन में डालने के बाद में वो हजारों बीजों के रूप में, करोड़ों बीजों के रूप में पैदा होकर वापस आता है। तो ये कि पूर्व जन्म के कुछ सत्कर्म है इनके। तो महाराज जी का देखिए कि उनका पिताजी का चित्र भी यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ जो है ये अपने यहाँ का विशेष रूप से जो अपने वासुदेव जी है, जो यहाँ के बहुत अच्छे संत, प्रसिद्ध संत हुए इस एरिया के। लकी राम जी का भी बहुत से चमत्कार यहाँ पर आसपास में बर वगैरह में देखता हूँ कि उनका समाधि भी है, वहाँ पर भी बहुत जगहों पर समाधि है। तो संतों के जो भी चरण जहाँ पर पड़ते हैं, संत जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर स्वयं ही सनातन विराजता है, वहाँ पर सनातन स्थापित हो जाता है। वहाँ पर सनातन की जो है वो अपने आप ही वो भाव लोगों में अपने आप पैदा हो जाता है। तो इसीलिए भारत भूमि हमेशा से, जैसे मान लीजिए कि आपका सोजत है पश्चिम राजस्थान और विशेष रूप से आपका ये राजस्थान का जितना भी एरिया है, यहाँ पर जो है सूर है, संत है, सती है, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर जो हुए हैं कि हर गांव में जाओगे तो आपको हर गांव में एक संत, सूर और सूरवीर, संत और सती कई उनके जो है कहानियाँ किस्से मिलेंगे। उनका कहीं पर भी बहुत जगह जगह पर देवताओं का पूजा होती है। जैसे हमारा कोई भी संकल्प बोलते हैं तो हम लोग ग्राम देवताओं को पहले ही बोलते हैं। तो यहाँ का ग्राम देवता क्या है, सूरवीर, जो हमारा भारत के लिए हमेशा से शहीद हो जाते हैं, वो सूरवीर है। और उनका बलिदान जो है, उनका जो आत्मा समर्पण है, उसका जो है उससे वजह से हम हमेशा से सुरक्षित रह के पूजा पाठ कर्मकांड वगैरह वो संपन्न कर सकते हैं। तो ये भूमि है, ऐसा भूमि जिस भूमि को हम धन्य मानते हैं और अपना वंदन भी करते हैं कि ऐसा ये भूमि पर जो है हमें आने का सौभाग्य प्राप्त बार बार होता है। तो ये भी हमारा अपने आप में बहुत बड़ा हमारा कार्य है। और मैं ये कहता हूँ कि जीवन में हमारे बहुत से संतों ने यहाँ से बोला कि व्यक्ति को जीवन में अपना आचरण कैसे होना चाहिए, कि गीता का श्लोक है, निर्वाण मोहा जिसंग दोषा अध्यात्म नित्यत्व विनव्रत कामा दुंदिर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़म पद्मम तथे। हमारे जीवन में जितने प्रकार के द्वंद्व है, कलेश है, विकार है, उनको विराम दो और जीवन में शांति आए तो शांति आश्रम में आने का आपका सार्थक होगा। हरि ओम, जय हो, हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर पूज्य स्वामी नारायणानंद गिरी जी ने हम सबको उद्बोधित और संबोधित किया कि हम कैसे अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम से ओतप्रोत कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर चंद लफ्जों में वो सूत्र प्रदान किए और यही जीवन के लिए उपयोगी है। अब मैं स्वामी नारायणानंद गिरी जी को धन्यवाद निवेदित करते के बाद मैं पूज्य स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। स्वामी श्री अनुभवानंद जी महाराज जामनगर गुजरात से आए हुए हैं, वे भी हम सबको उद्बोधित संबोधित करेंगे। स्वामी अनुभवानंद जी महाराज। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो सब लोग बोलेंगे। नारायणाय ओम नमो 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 नारायणाय ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ये सोजत नगरी धर्म नगरी અહીં ये सोजत सिटी के जो लोग हैं उसी में से किसी के मुख से मैंने सुना है ये बाणासुर की भी नगरी है, ऐसा सुना है। तो बाणासुर भगवान शंकर का बड़ा भक्त, इस नाते ये नीलकंठ महादेव उसके साथ उसका जुड़ाव है। नीलकंठ महादेव यहाँ विराजमान है। ये आश्रम के 50 वर्ष पूरा होने जा रहा है। स्वर्ण जयंती महोत्सव के ऊपर सब संतों का आगमन हुआ है। इस अवसर पर ये चैतन्यगिरी महाराज छोटे से बड़े हो गए हैं। गुरु महाराज श्री संतोष गिरी महाराज, दादा गुरु रामगिरी महाराज, इस सभा के संचालक सनातन चैतन्य महाराज, सभा के अध्यक्ष स्वामी अभयानंद जी महाराज, स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज और सब मंचस्थ उपस्थित महानुभाव के संतों के चरणों में वंदन करते हुए आप सब भक्तिमती माताओं, बंधुओं, मित्रों, मुमुक्षु जिज्ञासुओं, सबके हृदय में विराजमान नारायण को नमस्कार करते हुए अभी पहले स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज ने कहा, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो मंत्र का काम नहीं करता। और आज का जो विषय है, आज का माने पूरे 7 दिन का वेदांत, वेदांत माने उपनिषद, उपनिषद माने ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या माने ब्रह्म की विद्या। और ब्रह्म क्या है? इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं मद्भावं सोऽधिगच्छति। इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ये ब्रह्म क्या है? ओम। और ओम से निकली हुई सब ये जो कका की अ आ ए उ माने सब शब्द ब्रह्म है। इसलिए तो शास्त्र में शब्द ब्रह्म की बात आती है। माने एक एक शब्द ब्रह्म है और एक एक शब्द काम करता है। तो हमको कोई गाली देता है तो उसकी असर होती है, बुरे शब्द की जो असर होती है तो अच्छे शब्द की असर क्यों नहीं होती?
इसलिए कोई कवि कह गए, ए शब्द ना मारा मर गया, शब्द छोड़ा राज, जिसने शब्द विचारिया उनका सुधर गया सब काज। शब्द के मारे मर गए। इस जगत में बहुत ऐसे हुए, एक शब्द की चोट लगी, जरा ध्यान से सुनना, एक शब्द की चोट लगाने के लिए हम सब अभी यहां एकत्र हुए। किस संत के शब्द हमारे हृदय पे चिपक जाए, एक शब्द की चोट जिसको लग गई उसका काम हो गया। क्योंकि अभी तक जितने संत भक्त हुए किसी को दो शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ी, चाहे वो मीरा हो, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो सौराष्ट्र का कच्छ का वो जैसल जाडेजा हो, चाहे वो ये जगत को अमूल्य भेंट धरनार, चाहे वो तुलसीदास जी हो, सबको एक शब्द की चोट लगी। किसी को माँ की सुनेंगे तो यहाँ जो बैठे हैं किस संत का शब्द हमारे लिए मंत्र का काम कर जाएगा हमको पता नहीं है। इसलिए एक एक शब्द ब्रह्म का काम करता है। इसलिए ये संत समागम जो इकट्ठा हुआ है ये दुर्लभ है। जगत में बहुत सारी चीजें दुर्लभ है, लेकिन वो सब सुलभ हो सकती है, लेकिन एक चीज सदा के लिए दुर्लभ ही रहती है, दुर्लभ ही रहेगी। आगे कितने युग चले जाए एक चीज ऐसी है वो दुर्लभ ही रहेगी। शेरनी का दूध दुर्लभ है कि सुलभ? दुर्लभ है। फिर भी कोई शिवाजी जैसा स्वामी रामदास का शिष्य मिल जाए तो शेरनी का दूध भी ला सकता है। चंद्रमा का अमृत दुर्लभ है, फिर भी वो सुलभ हो सकता है। इसलिए तो हनुमान जी ने कहा था, हे प्रभु एक बार मुझे आज्ञा करो तो चंद्रमा को निचोड़ कर वहां से अमृत निकाल कर लखन को बैठा करूं। लेकिन वो भी सुलभ हो सकता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा आज भी बहुतों के लिए दुर्लभ है, लेकिन सुलभ हो सकती है। लेकिन एक चीज ऐसी है वो सदा के लिए दुर्लभ है। वैसे मनुष्य शरीर दुर्लभ है, बहुत महात्माओं ने कहा, सब शास्त्रों में कहा है, लब्ध्वेवं मानुषं देहम ज्ञान विज्ञान संभवम दुर्लभम मानुषं देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। ये भी विवेक चूड़ामणि का श्लोक है। इतः कोऽन्योऽस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यते लब्ध्वेवं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम। ये मनुष्य देह जो दुर्लभ है उसमें भी पौरुषत्व माने पुरुष नहीं, विवेक का सामर्थ्य, विचार का सामर्थ्य। ऐसा मनुष्य देह मिलने पर भी जो अपने आप को, परमात्मा को, अपने स्वरूप को जो नहीं जानता है, इससे बड़ा कौन मूढ़ हो सकता है? माने यही मूढ़ है, अपने आप को न जानना ही मूढ़ है। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने भज गोविंदम स्तोत्र में कहा है, आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। घोर नरक में वो पकाया जाता है। इसलिए इसको तो जानना है अपने आप को, लेकिन कैसे जाने, कब जाने, इसी के लिए शास्त्र है। और शास्त्र हमको सीधे सीधा समझ में नहीं आता है। इसलिए संत लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, ऋषि मुनियों की ये वाणी है, वो हमको समझाते हैं। वो शब्द का अर्थ हमको निकाल कर हमको सीधा दे देता है। इसलिए संत समाज है। तो मनुष्य शरीर तो दुर्लभ है और सब बार बार मिलेगा। पुनर्वित्तम पुनर्मित्तम एतत् सर्वं पुनर्लभ्यः न शरीरम पुनः पुनः। पुनर्वित्तम बार बार धन मिलेगा, पुनर्मित्रम ये शरीर छोड़कर कहीं भी जाएगा तो वो शरीर में अपना अपना सब शरीर का धन होता है, वित्त होता है, मित्र होता है।
पुनर्भार्या, कहीं भी जाएंगे हम, गद्दे के शरीर में जाए, चाहे कुत्ते के शरीर में जाए, चाहे हाथी के शरीर में जाए, वहाँ भी अपनी भार्या होगी। पुनर्मित्रम पुनर्वित्तम पुनर्भार्या पुनर्महि, और यहीं ही आना है, यही पृथ्वी पर। एतत् सर्वम पुनर्लभ्य न शरीरम पुनः पुनः, ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए शरीर तो दुर्लभ है। लेकिन शरीर मिलने के बाद, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था, ये 3 वस्तु में मनुष्य शरीर दुर्लभ है। अंत में बताया था महापुरुषों का समागम, वो भी दुर्लभ है, वो सदा के लिए दुर्लभ है। इसलिए दादू दयाल एक बड़ा संत हो गया और उसका 250 शिष्य, दादू दयाल के शिष्य भये 250, कोई उडगन कोई चांद है, सुर है सुंदर दास। उडगन माने तारागण है, वो कोई शिष्य है वो तारा के जैसे चमकते हैं, उसके कोई शिष्य है वो चांद के नाय चमकते हैं। लेकिन जो सुंदरदास है, सुर है सुंदरदास, वो तो साक्षात सूरज है। तो वो सुंदरदास कहते हैं, यही शास्त्र की बात कि ये सब बार बार मिलेगा, लेकिन एक चीज जो सदा के लिए दुर्लभ है, वो सदा के लिए दुर्लभ ही रहेगी। ए मात मिले पुनितात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज भाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाय। ए लोक मिले विधि लोक मिले परलोक मिले भले वैकुंठ जाय, सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ बाय, सुख संत समागम दुर्लभ बाय। ये सब बार बार मिलेगा। मात मिले पुनीतात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, सब समझ में आने वाला है। ये लोक मिलेगा, ब्रह्मा जी का लोक मिल जाएगा, भक्ति अच्छी होगी तो वैकुंठ लोक भी मिल जाएगा। लेकिन सुंदर वोर मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ बाय। ये संतों का जो समागम है वो दुर्लभ है, और एक युग के लिए नहीं, सदा के लिए। जब ये कवि ने कहा ये दुर्लभ है, तब भगवान को, कृष्ण भगवान को लगा नहीं नहीं अभी भी थोड़ा अन्याय हो रहा है, ये दुर्लभ नहीं है, ये तो सुदुर्लभ है। इसलिए भगवान ने गीता में कह दिया, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये सब कुछ वासुदेवमय है, ये सब कुछ भगवानमय है, ये सब कुछ सिया राममय है, ये सब कुछ मेरा स्वरूप है। ऐसा दर्शन कराने वाला ये महापुरुष दुर्लभ है। ऐसा कहकर भगवान ने ऐसा कह दिया कि मैं तो सुलभ हूँ। ऐसी कौन सी जगह नहीं, जगह है, ऐसा कौन सा समय है कि मैं नहीं हूँ? मैं तो हूँ, कण कण में हूँ। हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरा रूप अनेक तू ये कही है। ऐसे कवि लोग कहते हर देश में, हर वेश में, हर समय, हर स्थल में। माने परमात्मा कहते हैं कि मैं तो सब जगह हूँ, माने मैं तो सुलभ हूँ, लेकिन मैं सब जगह हूँ, ऐसा दर्शन कराने वाला सब महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। बहुत बड़े भाग होए तब हमको ये मिलता है। कल जब जैसे महाराज ने बताया था ये उद्घाटन में कि 2 कारण हैं संतों को मिलने के लिए, केवल बोलूँगा, अर्थ तो आपको पता है। अब मोहे भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलए नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलए नहीं संता। भगवत कृपा के बिना ये संत दर्शन दुर्लभ है, और संतों का दर्शन हो गया तो समझो कि पुण्य इकट्ठा हो गया। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव। साधुओं के दर्शन ही पुण्य है। क्यों? क्योंकि सब तीर्थ स्वरूप है।
कैसा तीर्थ है? जंगम तीर्थ, चलता फिरता फिरता। ये मोबाइल तीर्थ, मोबाइल माने चलता फिरता, ये घूमता फिरता तीर्थ है। वो तीर्थ में तो हमको जाना पड़ता है, समय निकाल कर, पैसा निकाल कर, शरीर के शक्ति सामर्थ्य, तब जाके जा सकते। ये तो हमारे सामने आता है। ये कथा गंगा है, ये सत्संग गंगा है। एक और दूसरी गंगा, एक ज्ञान गंगा। तो ये ज्ञान गंगा में स्नान करने से, वो गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, हमारा पाप भी कटता है, पाप धो जाते हैं। लेकिन नया पाप नहीं होता, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये ज्ञान गंगा से एक बार ज्ञान हो गया तो ये पाप का जो कारण है, जो वासना है, ये वासना की निवृत्ति होने से बाद में पाप नहीं होता। लेकिन सही में असली ज्ञान होता तो। इसलिए संत लोग हमको क्या देते हैं? हम सोचते हैं कि हम संतों को कितना देते हैं, कितना देते हैं, लेकिन संत लोग क्या देते हैं? जैसे बताया, संत हमारे हित की ही बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं करते हैं। संत लोग लेते भी है और देते भी है। इसलिए जगत से क्या लेते हैं और क्या देते हैं, केवल देने की बात करूंगा, लेने की बात नहीं करूंगा। तो संत लोग क्या देते हैं? ए भली भली सीख देत, सच्चाई उपदेश देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरत है, मार्ग दिखाई देत, भावहु भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरत है, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्मा को शोधि देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरत है, सुंदर कहत जग संत कछु देत नहीं, संत जन निश दिन देबोय करत है, संत जन निश दिन देबोय करत है, देकर भी बोते हैं। भली भली सीख देत, हमारा भला किस में है, हमारा हित किस में है, हमारा कल्याण किस में है, हमको अच्छा लगे या न लगे, लेकिन वो जो कहता है वो हमारे हित की बात कहता है। सच्चा उपदेश देत, ये संतों के अलावा कोई संसारी, कोई अपना सगा वाला, माता पिता, वो सच्चा उपदेश नहीं देता। वो तो संसार में रहने का उपदेश देता है। लेकिन ये संत लोग हमको बाहर निकालता है, हमको जगाने का काम करता है। इसलिए इसने बोला था कि जगजोरने के लिए संत लोग आए हैं। हम सो रहे हैं, हम अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं, हम घोर मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, वहाँ से हमको जगाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए जगना, जगते रहना। जागो लोको मत सुवो, मत करो निंद से प्यार, जैसो सपनो रैन को ऐसो है संसार। इसलिए जगते रहना। इस केवल भौतिक निद्रा में जगते, निद्रा से जगना नहीं है, अनादि अविद्या रूपी निद्रा से जगना है। इसलिए जगते रहना। संत लोग जगाते हैं, जगाते हैं, जगते रहो, अपने आप में जगो, जानो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और जिसका त्याग करना है उसका त्याग करो। कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोहम, आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। इसका सबका त्याग करना है। स्थूल रूप से शरीर का त्याग नहीं करना है, अपने मन के अंदर जो वृत्तियां है इसी की आहुति देना है। ज्ञान यज्ञ में इसी की आहुति देना है, एक काम की, क्रोध की, लोभ की, तब जाके सही यज्ञ सफल होगा। इसलिए ये संत लोग हमको जगाने आए हैं। इसलिए जगते रहना। यदि नींद आ जाए, पुनः पुनः संसार में जाने की इच्छा हो, ये इकट्ठे कर ले, वहाँ चले जाए, उसको मिल ले, तो बहुत साल चले गए। अब थोड़ा जो बाकी है, थोड़ी ज़िंदगी बाकी है, थोड़ा समय बाकी है, उसी में यही कर लेना है। अब ज़्यादा नहीं करते, समय पूरा हो रहा है। इसलिए मेरी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। स्वामी श्री अनुभवानंद जी के ये सुंदर विचार पुष्प के बाद अब द्वितीय दिवस का ये प्रथम प्रहर का ये विचार गोष्ठी संसम्मेलन कार्यक्रम अपने विराम ठहराव की तरफ अग्रसित है। अब जो है समय को ध्यान में रखते हुए
इस ज्ञान सत्र के अध्यक्षता करने वाले पूज्यपाद स्वामी श्री अभयानंद जी महाराज, उनसे गुजारिश कि वे अपने उद्बोधन और सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। स्वामी श्री अभयानंद सरस्वती। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर भगवान नीलकंठ महादेव, आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी जी महाराज, मंच पर समुपस्थित परम पूज्य स्वामी नारायण गिरि जी महाराज, सभी विद्वत समाज, संत समाज, भक्त समाज, सभी को प्रणाम करते हुए किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ बहुत महत्व का होता है, क्योंकि महापुरुषों ने कई बार बात कही, हम लोग मारवाड़ में आए हैं, यहाँ से बहुत सारे परिवार के लोग बाहर जाके व्यापार करते हैं, तो व्यापार से एक चीज़ समझ में आती है, किसी आदमी को कोई अनाज बेचने के लिए बाजार ले जाना हो तो बोरे में जब अनाज भरता है तो सबसे नीचे थोड़ा बढ़िया माल रखता है और उसके बाद फिर बोरा भर लेता है और उसके बाद ऊपर भी जब सिलने का समय आता है तो भी थोड़ा बढ़िया माल रखता है। ये व्यापारी वर्ग जानते होंगे। तो नीचे और ऊपर बहुत अच्छा माल रखा जाता है और बीच में जैसा भी होता है वो सब का सब चल जाता है। बाजार में परखने वाले भी बहुत समझदार होते हैं, इतना लंबा लोहे का पारखी रखते हैं, वो ऊपर से नहीं देखते बल्कि बीच में वो पारखी को डाल करके देखते हैं। तो हम लोगों का जो वेदांत का इस सत्र का प्रारंभ पूज्यपाद अमरकंटक के बहुत ही प्रसिद्ध महापुरुष स्वामी कल्याणदास जी, जिनके सुयोग्य और विद्वत महापुरुष महाराज श्री योगेश्वरानंद जी ने बहुत बढ़िया बात कही। आपके पुण्य से संतों का दर्शन तो मिल गया, संतों की कृपा से कोई एक मंत्र मिल जाए तो बेड़ा पार। मंत्र माने सलाह, मननात् त्रायते इति मंत्रः। थोड़ा सा एक सावधानी रखनी है कि मंत्र में सुमंत्र होना चाहिए, कुमंत्र ना हो जाए, नहीं तो एक रात्रि में ऐसा मंत्र मिल गया मंथरा से कैकेयी को कि सारी की सारी व्यवस्था बदल गई। वो भी एक मंत्र था। तब गोस्वामी जी को कहना पड़ता है सुमति कुमति सबके उर। मंत्र माने सलाह।
और जब कभी ऐसा कोई हमको उपदेश मिला, मंत्र मिला, दिल में होगा फिर से सुनूं, दोबारा दोबारा इस चीज़ को प्राप्त करूं। जो चीज़ अच्छी लगती है उसको पुनः पुनः करने का मन करता है। जो चीज़ हमको अच्छी लगेगी उसको बार बार खाने का दिल करेगा। कहाँ मिलेगा ये ज्ञान? वो सत्संग में जाना पड़ेगा। जैसे कि विश्वभरण जी ने हमको समझाया, मुद मंगलमय संत संग। एक बार सत्संग का रस लग जाए, एक बार सत्संग का दिल में भाव बैठ जाए, फिर जीव ढूंढता है कहाँ मिलेगा ऐसा सत्संग, हम वहाँ जाएंगे। जब सत्संग में जाएंगे हम, वहाँ एक सीख तो मिलती है, बिल्कुल एक सीख मिलती है कि आप मनुष्य हो, पशु नहीं हो, दैत्य नहीं हो। ये मत समझना कि सारे दैत्य उनके 4-5 सिर होते रहे। रावण के 10 सिर था लेकिन मेघनाथ के नहीं थे। उसके यहाँ पर जो इतनी सारी सेना थी, कोई सींग और पूंछ नहीं था, वो सब 2 पांव वाले 2 हाथ वाले थे, निशाचर थे। विभीषण आया था तो 2-4 सिर नहीं थे। इसी 2 शरीर 2 पांव पर चलने वालों में निशाचर भी हो सकते हैं, दैत्य भी हो सकते हैं, 2 पांव पर चलने वाले देवता भी हो सकते हैं। तो मनुष्य के भीतर मानवता के गुण आवें, सद्गुण आवें, ये हमको समझना चाहिए, लाना चाहिए। ये सारे महापुरुषों ने कोई न कोई अपने अनुभव से हमको शिक्षा दिया, सभी संतों ने। जीवन जा रहा है, निरर्थक मत गंवाओ। अगर इस जगत में अपनी आत्मा को जाने बगैर चले गए, महाराज महती विनष्टि, फिर नरक में जाना पड़ेगा। और हो सकता है न जाने कौन सी योनि में जाना पड़े, किस जगह जाना पड़े। हो सकता है अपने कर्मों से देव। दुनिया में कहावत है कि आदमी खाली मुट्ठी बांधे आता है और खाली हाथ जाता है। इस जगत से एक सुई भी नहीं ले जा सकता। इस जगत से जितनी भौतिक जगत की वस्तु है वो नहीं ले जा सकता, लेकिन खाली हाथ नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जाता। हाँ, इस जगत का वस्त्र नहीं ले जावेगा, घर नहीं ले जा सकता, गाड़ी नहीं ले जा सकता, परिवार के लोगों को नहीं ले जा सकता, लेकिन अपने अच्छे और बुरे कर्मों का संस्कार लेके जाता है। श्रुति भगवती कहती हैं, वो हमारे कर्मों का संस्कार ही मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। ये ही इति, इस रास्ते से चलो, इस रास्ते से चलो। तो खाली हाथ नहीं जाते। आप जो किए हैं अच्छे कर्म, बुरे कर्म, वो संस्कार जाता है हमारे साथ में। जितना हो सके अच्छा कर्म करते रहो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म, थोड़ा त्याग, थोड़ी साधना, थोड़ा दान। एक मन के भीतर भाव है। हाँ, जब कभी अवतार की चर्चा होती है तो लगातार मन में एक भाव गूंज जाता, नहीं, भगवान नारायण ही, भगवान विष्णु ही अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान शंकर जी भी अवतार लेते हैं। भगवान शिव के भी 5 अवतार उनके मुख्य अवतार हैं। भगवान शंकर जी के 5 अवतार मुख्य हैं। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, उन्हीं से एक गायत्री मंत्र हो जाता है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तो भगवान शिव के 5 मुख्य अवतार हैं, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, ईशान और 5वां है अघोर। ये सब भगवान शंकर जी के अवतार हैं। और 5 से वो और ज़्यादा आगे बढ़ो तो भगवान शंकर जी के 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग हो गए। हम सब लोग स्तुति करते हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। अगस्त ऋषि ने कहा, अरे 12 ही नहीं, इतने में मत समेटो, भगवान शंकर जी के 100 अवतार हुए। शतरूप सुनने वाले का दिल गदगद हुआ। भगवान शिव के 100 अवतार। तब तक ऋषि ने कहा, नहीं नहीं, 100 नहीं, करोड़ों अवतार हुए, कोटि रुद्र संहिता। तब तक विचार कर ही रहे थे, अचानक
आचार्य ने उपदेश दिया, करुण नहीं, ये ऐसी पवित्र भारत भूमि है, यहाँ तो कंकर कंकर में शंकर हैं, यहाँ तो हर जीव शिव स्वरूप है, नहीं पहचानता, ये उसका अज्ञान है, अपनी नासमझी। भगवान शिव का दो स्वरूप होता है, एक होता है निर्गुण, एक होता है सगुण। निर्गुण स्वरूप का प्रतीक होता है शिवलिंग, जिस पर हम जल चढ़ाते हैं, और भगवान के सगुण स्वरूप का प्रतीक होता है उनका वो चर्म पर बैठे हुए कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो स्वरूप आप सुनते हो, सांप बिच्छू लपेटे हुए, डमरू बजाते हुए, वो भगवान का सगुण स्वरूप है। किसी भगवान शंकर जी के मंदिर में श्रेष्ठ जो शास्त्र के अनुसार स्थापना होती है, वहाँ भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूप की स्थापना होती है। तो जब शिवलिंग का दर्शन करो तो समझना वो निर्गुण स्वरूप का प्रतीक है, निराकार का, और जो सगुण का दर्शन करो तो समझना कि वो भगवान स्वरूप बैठे हैं, वो भगवान के साकार स्वरूप का प्रतीक है। कभी भगवान नारायण का समझो, भगवान नारायण का एक है चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, वो उनका साकार स्वरूप है। और कभी आचार्य लोग आते हैं तो सिंहासन पर एक शालिग्राम जी को रखते हैं, गंडकी नदी से निकले हुए शालिग्राम की बटिया, इन्हीं की पूजा करो। वो शालिग्राम का कोई आकार नहीं, वो भगवान का निर्गुण स्वरूप है। कभी आप लोग माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने जाओ तो एक शेर पर सवार माँ भगवती विराजमान हैं, प्रत्येक हाथ में उनके अस्त्र शस्त्र है, वो माँ भगवती का सगुण स्वरूप है। और वहीं माँ भगवती का अंदर जब जाते हैं तो माँ भगवती के एक स्वरूप का दर्शन होता है। वैष्णो देवी में अंदर जाओ तो उसको नाम देते हैं पिंडी दर्शन, उसका कोई रूप नहीं, पिंडी दर्शन। भगवान का आपका दो स्वरूप है। आपके जब स्वरूप शरीर को देखते हैं तो शरीर आपका सगुण है, लेकिन असल में आपकी आत्मा तो निर्गुण है। जो दोनों को समझ लेवे उसी का बेड़ा पार है। आप नीलकंठ महादेव मंदिर में जब दर्शन करने जाओगे तो देखोगे वहाँ शिवलिंग भगवान विराजमान हैं और सामने भगवान शंकर जी का भी स्वरूप विराजमान होगा। एक एक चीज़ का बीच में देखते चलेंगे। आज तो सभी को आशीर्वाद देते हुए पूरे मंच पर संत भगवान को प्रणाम करते हुए और इस सभा का मैं विश्राम करता हूँ। पूज्य स्वामी चेतन गिरि जी महाराज आ गए हैं। एक बहुत आखिर में बात कहना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी बात। आप सब मनुष्य हो, समझदार हो। भगवान ने, परमेश्वर ने आपको दो कान दिया है, दोनों कान से केवल एक काम करते हैं, सुनने का। सुनने का काम दो कानों से, माने सुनो ज्यादा। भगवान ने दो आंख दिया, दोनों आंख प्रभु की कृपा से ठीक ठाक है, काम एक है, देखो ज्यादा। दो आंख माने देखो ज्यादा, दो कान माने सुनो ज्यादा। नाक में दो छेद दिया, श्वास बढ़िया लो, गहरी लो, जिससे आपका श्वास ठीक रहेगा। हाँ, भगवान ने मुंह एक दिया है, मुंह एक दिया है, माने देखो ज़्यादा, सुनो ज़्यादा, श्वास ज़्यादा लो, लेकिन बोलो कम, बोलो कम। एक और बढ़िया बात विचार में आती है, आँख दो, काम एक देखने का, कान दो, काम एक सुनने का, मुंह एक और काम इसके दो, एक खाओ और एक बोलो। भगवान चाहते हैं कि हे जीव, अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो कम खाओ और कम बोलो, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो थोड़े से शब्दों में समझो ज़्यादा, विचार ज़्यादा करो। और इन्हीं शब्दों के साथ में स्वामी जी महाराज, चेतन गिरि जी महाराज। अभी आप सब लोग अध्यक्षीय श्रवण